हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पहचान के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद, या कहीं कहीं दोस्तों लिखा होता है बट वृक्ष। ठीक है, वो भी बरगद ही होता है। और बरगद जो पीपल जो हैं क्या है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, वह है दोस्तों बरगद। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, तो राष्ट्रीय मुद्रा जो है वह है रुपया। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी जो है वह है गंगा नदी। ठीक है, और यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है, गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह है मोर अर्थात पीकॉक दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह है दोस्तों कमल का फूल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल दोस्तों आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय फल जो है वह है आम। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय योजना कौन सी है, तो जो भारत की राष्ट्रीय योजना है वह है पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल जो है वह है हॉकी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो जो भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वह है दोस्तों जलेबी। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो राष्ट्रीय ध्वज तो आप जानते ही हैं कौन सा ध्वज है, वह है तिरंगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो राष्ट्रीय गान है वह है जन गण मन। तथा जन गण मन किसने लिखा था दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये किसने लिखा है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह है अशोक स्तंभ पे वो 3 शेर वाला जो होता है, जिसमें फ्रंट टाइम सामने की ओर 3 शेर दिखाई देते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अशोक स्तंभ से जो लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो जो राष्ट्रीय पंचांग है वह है शक दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय वाक्य दोस्तों है वह है सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता कौन सी है, तो राष्ट्रीयता कौन सी है दोस्तों, वह है भारतीय। भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं दोस्तों, ये मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ 2 किलोमीटर के बाद यहाँ पे बोली और भाषाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन इसकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो वह है हिंदी। ठीक है दोस्तों, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो जो राष्ट्रीय लिपि है वह दोस्तों देवनागरी। क्योंकि देवनागरी इसलिए है क्योंकि हिंदी और संस्कृत इसकी जो लिपि है वह है देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय जो ध्वज गीत है वह है हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है, तो राष्ट्रीय नारा जो है सत्यमेव जयते दोस्तों, अर्थात सत्य की विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है, तो वह है दोस्तों गुटनिरपेक्ष। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, जिसे सर्वोच्च पुरस्कार भी कहा जाता है, वह है दोस्तों भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च ऊंचा पुरस्कार है और ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, जो हमने आपसे कमेंट में पूछा था। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वह लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उन्होंने किस भाषा में लिखा था, इन्होंने लिखा था बांग्ला भाषा में। ठीक है, और ये बंगाल में जो राष्ट्रीय गीत है वह राष्ट्रगान है वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो राष्ट्रगीत जो है वह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वह दोस्तों हम आपको बता ही चुके हैं, वह है वंदे मातरम। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल जो है वह दोस्तों है हॉकी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो अशोक चक्र जो होता है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिखा है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से
लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो भाई गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? वो तो आप जानते ही हैं, खूब अच्छी तरीके राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, वो भी हम आपको बता चुके हैं, वह है बाघ। और राष्ट्रीय पुष्प भी बता चुके हैं आपको पहले, कमल। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद या वट वृक्ष, आपको बोल चुके हैं पहले ही, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो वह है आम दोस्तों। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आप जानते ही हैं, भारत रत्न, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का संविधान सभा कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा जो था उसको अंगीकार किया गया तथा इसकी ये भी पूछ देता है, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तथा द्वितीय अध्यक्ष या कहा जाएगा परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, जिसे स्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं, तो वो थे कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बाद में राष्ट्रपति बना दिया गया था दोस्तों। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो थी वह राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत की पहली महिला जो थी वह कैबिनेट मंत्री थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह है सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी जो है वह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो है वह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो थे वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री भी थे। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था, क्योंकि इस दिन जो हमारा संविधान हो गया था वह लागू हो गया था दोस्तों। और संविधान बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? वह लगा था 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।